वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बराकर नदी एवं नलकारी नदी के संगम पर किस बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल पहाड़ी। ठीक है, तो बाल पहाड़ी जो है ये डीवीसी जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, दामोदर घाटी परियोजना, क्या बोलते हैं इसको? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था? 7 जुलाई। कब? डीवीसी का निर्माण कब किया गया है? इसका निर्माण किया गया है 7 जुलाई 1948 को। 7 जुलाई 1948 को इसका निर्माण किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता में। कोलकाता में। क्षेत्र कार्यालय कहां है? हजारीबाग में। ठीक है, तो डीवीसी जो है कि अंडर में एक बांध बनाया गया, बाल पहाड़ी बांध। ये डीवीसी के अंदर पर है और यही जो है बराकर एवं नलकारी नदी के संगम पर है। कहां पर है? बराकर एवं नलकारी नदी के संगम पर है। और जगह का नाम बोलेंगे तो क्या आएगा? गिरिडीह में है। कहां पर है? गिरिडीह में है। कहां पर है? गिरिडीह में। ठीक है, तो ये कहां पर है? गिरिडीह में है। अब देखिए, अगर केवल नलकारी नदी की बात की जाए तो केवल नलकारी नदी पर कौन सा बांध है? पतरातू डैम है। कौन सा डैम है? पतरातू डैम। कहां पर है? नलकारी नदी में है। ठीक है, पतरातू डैम जो है नलकारी नदी पर कौन सा डैम है? पतरातू डैम है। अब देखिए, एक है अय्यर डैम। तो ये जो अय्यर डैम है ये कहां पर है? बोकारो में है। बोकारो में जो है कौन सा डैम है? अय्यर डैम है। ठीक है, और ये जो है किस नदी पर है? अय्यर डैम दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी पर क्या है? अय्यर डैम है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बाल पहाड़ी होगा। अब देखिए, इसमें और दो ऑप्शन है। तेनूघाट डैम है। तो तेनूघाट डैम जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो दामोदर नदी पर बनाया गया है। कहां पर? दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है। ये कहां पर है? तो ये जो है बोकारो में है। बोकारो के पेटरवार प्रखंड में है। ठीक है, ये जो है बोकारो के कहां पर है? पेटरवार प्रखंड में है आपका तेनूघाट डैम। और ये एशिया का सबसे बड़ा डैम है। एशिया का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा डैम है। बड़ा अर्थन डैम है। अर्थन डैम मतलब क्या हो गया? मिट्टी से बना हुआ डैम है। अर्थन मतलब मिट्टी का, मिट्टी से निर्मित डैम है। ठीक है, तेनूघाट डैम। इस तेनूघाट डैम में जो है
1990 में थर्मल पावर प्लांट का जो स्थापना किया गया था। कब? 1990 में थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की जो है स्थापना की गई थी। पावर प्लांट यहां पर जो है कब लगा था? 1990 में जो है पावर प्लांट लगाया गया था तेनुघाट डैम पे। ठीक है, फिर आइए यहां पर एक ऑप्शन है कोनार्ड डैम। तो कोनार्ड डैम जो है किस नदी पर है? कोनार नदी पे है। और कोनार नदी जो है ये दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। अब देखिए यह बना कब था? 1955 में बना है। कब बना है? 1955 में बना है, कोनार नदी पर बना है। और ये है कहां पर? ये जो है कोनार डैम, ये है कहां पर? ये हजारीबाग में है। कहां पर है? हजारीबाग में है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बाल पहाड़ी। देखिए डीवीसी के अंतर्गत जो है पहले चरण में, फर्स्ट फेज में 4 डैम बनाए गए थे। पहला कौन सा हो गया? तिलैया बांध है, तिलैया डैम है, जो कि 1953 में बना था, 1953 में बना था। फिर क्या हो गया? कोनार्ड डैम है। कोनार, कौन सा डैम हो गया? कोनार्ड डैम हो गया। और कोनार्ड डैम जो बनता है ये कब बनता है? 1955 में बनता है। ठीक है, फिर क्या हो गया? मैथन डैम हो गया, मैथन डैम हो गया, ये 1957 में बनता है। फिर एक 1959 में डैम बनता है, उसका नाम क्या है बताइए? पंचेत डैम, पंचेत डैम। ठीक है, तो पंचेत डैम जो है ये कहां पर पड़ता है? धनबाद में। ठीक है, और ये किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। तिलैया डैम जो है ये कहां है? कोडरमा में। किस नदी पर है? बराकर नदी पे। ठीक है, कोनार जो है ये कि कोनार नदी पर है। ठीक है, कोनार डैम कहां पर है? कोनार नदी पर है। और ये पड़ता कहां है? हजारीबाग में पड़ता है। मैथन डैम जो है ये भी बराकर नदी पर है। और ये भी जो है धनबाद में पड़ता है। ठीक है, धनबाद में पड़ता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पहले फेज में बनाए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाल पहाड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? यानी कि नेशनल ऑयल सीड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है इसको क्या बोला जाता है? ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स। तो ये कहां पर है? ये आपका हो जाएगा हजारीबाग, सॉरी ये कहां हो जाएगा? मेदिनीनगर में हो जाएगा, मेदिनीनगर में हो जाएगा। तो मेदिनीनगर जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? ये पलामू प्रखंड में आपको देखने को मिलेगा। पलामू प्रखंड में जो है देखने को मिलेगा। मेदिनीनगर जो है इसमें अगर हम झारखंड में बोलेंगे तो 9 नगर निगम है। झारखंड में कुल जो है नगर निगम कितना है? 9 नगर निगम है, जिसमें से एक जो है मेदिनीनगर भी है। ठीक है, ये क्या है? नगर निगम भी है, नगर निगम है। यहां पर नगर निगम भी है। ये जो नाम रखा गया इसका नामकरण जो है, मेदिनी का नामकरण जो है ये चेरो राजा, चेरो राजा नहीं, चेरो राजा ही थे, चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर हुआ। मेदिनी राय
के नाम पर हुआ, के नाम पर रखा गया मेदिनी राय। ठीक है, तो इस राजा के शासनकाल को जो है चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा गया। चेरो वंश का स्वर्ण युग। ठीक है, जो राजा मेदिनी राय थे इसके शासनकाल को जो है चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा गया। इसके द्वारा जो है नया पलामू किला का निर्माण किया गया था। नया पलामू किला का निर्माण किया गया था। और ये राजा किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के जो है समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। तो नया किला जब बताया गया तो पुराना किला का क्या होगा? पुराना किला जो है ये किसके द्वारा? प्रताप राय द्वारा बनाया गया था। प्रताप राय द्वारा बनाया गया था। और ये जो है शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां के समकालीन। ठीक है, समकालीन थे। और दोनों जो है ये नया किला पलामू किला जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? औरंगा नदी के किनारे पर बसा। औरंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। औरंगा नदी के जो है तट पर, जैसे ये औरंगा नदी जाता है, ये क्या है? औरंगा नदी। और ये मिलता है केचकी संगम। इसको क्या बोलते हैं? केचकी संगम। ये कौन सा नदी? नॉर्थ कोयल है। नॉर्थ कोयल नदी के साथ केचकी संगम मिलता है। तो यहां पर जो है नया किला और पलामू किला कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मेदिनीनगर। हजारीबाग में क्या है? हजारीबाग में क्या है? यहां पर तो मृदा शोध संस्थान है। राज्य का जो है मृदा शोध संस्थान है। ठीक है, झारखंड राज्य का मृदा जो है शोध संस्थान है, यानी कि सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहां पर? हजारीबाग में। इसके अलावा जो है यहां पर राष्ट्रीय उच्च आश्रित वर्षा, सॉरी, ये जो है क्या है कि भारतीय, राष्ट्रीय नहीं, भारतीय उच्च भूमि, भारतीय उच्च भूमि वर्षा आश्रित शोध संस्थान है। वर्षा आश्रित चावल शोध संस्थान है। वर्षा आश्रित चावल शोध संस्थान नहीं, अनुसंधान केंद्र बोलिए। उच्च भूमि वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान जो है केंद्र है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि केंद्र भी है। और ये कहां है? हजारीबाग के बरही में है। हजारीबाग के कहां पर है? बरही में है। और इसका जो किया गया था निर्माण, ये वर्ष 2015 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 2015 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। जमशेदपुर में अगर देखा जाए तो जमशेदपुर हमको पता है ये मेटल का क्षेत्र है। ठीक है, मेटल का क्षेत्र है। तो यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा नेशनल मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी। यहां पर क्या देखने को मिलेगा? नेशनल मेटल,
ठीक है, मेटल जिकल, मेटलर्जिकल यानी कि मेटल से रिलेटेड जो है एक राष्ट्रीय आपका यहां पर क्या है, लेबोरेटरी है। ठीक है, लेबोरेटरी कहां पर है, ये आपका जमशेदपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है रांची में बहुत सारा है, जैसे ला अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय ला अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, यानी कि अगर इसको बोलेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रेजिन एंड गम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ला अनुसंधान केंद्र, ला अनुसंधान केंद्र जो है रांची में है। कहां पर है, रांची में नामकुम, नामकुम रांची में। ठीक है, कहां पर है, नामकुम रांची में। फिर जनजातीय शोध संस्थान है। ठीक है, जनजातीय शोध एवं अनुसंधान केंद्र भी है, जनजातीय शोध एवं अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान केंद्र, जनजातीय शोध एवं अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, ये भी जो है रांची में है, रांची में आपको देखने को मिलेगा। और ये रांची के मोहराबादी में है, बादी में इसका निर्माण किया गया था। और कब किया गया था, 1953 में, 1953 में। ठीक है, और इसका नाम जो है चेंज होकर किसके नाम, रामदयाल मुंडा के नाम पर रखा गया है। अब जो है रामदयाल मुंडा के नाम पर नामकरण किया है, रामदयाल मुंडा के नाम पर नामकरण किया गया है, नामकरण किया गया है। इसके अलावा जो है केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय तसर अनुसंधान संस्थान है। संस्थान है, और ये भी कहां है, ये पिस्का नगड़ी रांची में। ठीक है, ये भी कहां है, रांची में। रांची में बहुत सारे हैं। ठीक है, रांची में जो है इसके अलावा बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाता है कौन सा हो जाएगा, नेशनल ऑयल सीड्स रिसर्च एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तिलहन के लिए कौन सा जाना जाता है, मेदिनीनगर जाना जाता है। ठीक है, मेदिनीनगर जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है, चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर है, हजारीबाग में। इसके अलावा हजारीबाग में जो है मृदा शोध संस्थान भी है। फिर राष्ट्रीय या भारतीय कहिए, भारतीय उच्च भूमि वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान एवं शोध संस्थान भी कहां पर, हजारीबाग में है। मृदा शोध संस्थान भी हजारीबाग में है। मुर्गी पालन शोध संस्थान जो है ये कहां पर है, मुर्गी पालन को क्या बोलते हैं, पोल्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, मुर्गी को क्या बोलते हैं, पोल्ट्री, RY पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री पालन शोध एवं विकास ये कहा, यही वाला जो है गलत है, ये गिरिडीह में है। कहां पर, गिरिडीह में है। ये कहां पर है, मेरा गिरिडीह में पड़ता है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये कहां है, ये गिरिडीह में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, गलत हो जाएगा मेरा ये वाला, मुर्गी पालन
एवं विकास संस्थान कहां पर है? हजारीबाग में है। नेक्स्ट आते हैं, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है, इसको क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी जो नया है ये क्या है? ज्ञानेश कुमार है, और ये जो है 26th है, ठीक है। ये किसको रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस किया है? राजीव कुमार को किया है। राजीव कुमार जो है वो रिप्लेस किया है, यानी कि चेंज किया है। तो राजीव कुमार जो है ये कौन थे? 25th थे। सुशील चंद्रा जो है ये 24th नंबर के इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये ज्ञानेश कुमार होगा। अब देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की आप बात करें तो इसकी जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसको हटाने का जो प्रावधान है, हटाने का प्रावधान है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसी के जैसा है। किसके है? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जिस तरह से हटाने का प्रक्रिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, के न्यायाधीश के जैसा ही, मैं जो प्रक्रिया इसके जैसा ही, या जो हटाने का प्रावधान है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जैसा ही इसमें हटा सकते हैं। तो इसका जो हम क्या बोल सकते हैं कि कार्यकाल है, कार्यकाल जो होता है यानी टेन्योर पीरियड जो होता है काम करने का, ये 6 वर्ष हो सकता है या फिर 65 वर्ष। उम्र जो है ये 65 वर्ष हो सकता है। कार्यकाल जो है 6 वर्ष, इस तरह से लिखिए, या उम्र जो है, या उम्र क्या हो गया? 65 वर्ष। जो पहले हो, जो पहले हो, यानी कि उम्र 65 वर्ष है तो भी इनको रिटायरमेंट दिया जाएगा, और 6 साल तक काम कर लिया तो भी इनको जो है रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो ये चीजों को भी जो है याद करना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के मामले में झारखंड के कितने जिलों को जो है रेड जोन में शामिल किया गया है? तो भारत सरकार का ये जो है एक स्टेप है, जलवायु परिवर्तन में जो है भारत सरकार के जो आपको क्या बोल सकते हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है वो इसका किया है, और इसमें जो है झारखंड के 10 जिलों को शामिल किया गया है। कितना? झारखंड के 10 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। जो ये 10 जिले हैं इसको अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया, अति संवेदनशील जिलों के कैटेगरी में रखा गया है। जिला, अति संवेदनशील जिला कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला हो गया साहेबगंज, और साहेबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया। देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि प्रमंडल के हिसाब से चलते हैं, तब याद रखना होगा। तो अगर संथाल प्रोग्राम देखिएगा तो साहेबगंज है, फिर उसके बाद क्या है, देखिए साहेबगंज है संथाल परगना में। साहेबगंज के बाद हम क्या बोल सकते हैं, पाकुड़ है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, गोड्डा है, यही 3 जिला है। साहिबगंज में जो है यही 3 जिला है, साहिबगंज है, पाकुड़ है, गोड्डा है। ठीक है, फिर हम क्या चलेंगे, हम चलते हैं पलामू प्रमंडल में। तो पलामू प्रमंडल में देखिए क्या है, गढ़वा है, पलामू है, ठीक है, गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, तीनों है। ठीक है, जो संथाल परगना में इसमें तो 3 है, दुमका नहीं है, जामताड़ा नहीं है और देवघर नहीं है। साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा उस क्षेत्र में जो भी है। फिर अगर हम किसका लेते हैं, पलामू प्रमंडल की लेते हैं, तो गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आते हैं कहां पर, दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो आपका खूंटी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, खूंटी हो गया। अच्छा, ये चतरा जो है ये पलामू प्रमंडल का तो हिस्सा नहीं है, ये नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है। किसमें आता है, नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर में। तो पलामू प्रमंडल से गढ़वा और पलामू हो गया। फिर यहां से हो गया चतरा हो गया, चतरा के बाद क्या हो गया, खूंटी हो गया, खूंटी के बाद हजारीबाग। ठीक है, खूंटी के बाद क्या हो गया, हजारीबाग हो गया। तो एक लाइन से अभी याद रख सकते हैं, ये 3 याद रखिए। फिर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, इस तरह से ऊपर की तरफ सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, हजारीबाग, फिर क्या हो गया, खूंटी हो गया, खूंटी के बाद बोकारो याद रखिए, इससे सटा हुआ, खूंटी के बाद बोकारो याद रखिए। तो ये देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कौन सा छूट रहा है, एक छूट रहा है गिरिडीह। तो यहीं पर आप याद रखते हैं गिरिडीह इसको। ठीक है, गिरिडीह भी है, गिरिडीह है, गिरिडीह। तो ये जो अति संवेदनशील जिला है, और सबसे अगर कम संवेदनशील जिला बोला जाएगा, सबसे कम, झारखंड का ही हम रिस्पेक्ट में बात बोल रहे हैं, ये सभी झारखंड के जिले हैं। सबसे कम संवेदनशील जिला अगर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामगढ़ जो है सबसे कम संवेदनशील जिला है। ठीक है, देखिए अगर पूरा लिस्ट देखा जाए कि पूरा जो रेड जोन में शामिल है, भारत सरकार के टॉप 50 में, टॉप 50 में जो है झारखंड के 2 जिले शामिल हैं। टॉप 50 में झारखंड के 2 जिले शामिल हैं। ये कौन कौन सा, एक तो साहेबगंज हो गया, टॉप 50 में है पूरे इंडिया में। तो साहिबगंज का जो रैंक है, ये कौन सा जिला है, ये हो जाएगा आपका 16वां जिला। ठीक है, और एक हो गया गिरिडीह, गिरिडीह जो हो जाएगा ये 49 जिला हो जाएगा। ठीक है, 49th जो है जिला है ये हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। और अभी हाल ही में साहित्यकार है, एक साथ होगा साहित्यकार। साहित्यकार जो है नरेंद्र के उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता, ये उपन्यास का नाम क्या है, ग्लोबल गांव के देवता को किस राज्य के 11वीं पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के 11वीं पाठ्यक्रम में नरेंद्र के जो है ग्लोबल गांव के देवता को शामिल किया गया है। और ये जो नरेंद्र है ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये रांची से बिलोंग करते हैं।
इनके एक फेमस क्या है, गायब होता देश, गायब होता देश, ये जो इन्हीं का उपन्यास है। दूसरा छप्पन छुरी, दूसरा ये भी है, छप्पन छुरी 72 पेंच, छप्पन छुरी 72 पेंच जो है, ये भी जो है रचना किसका है, रणेंद्र का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अंडर 19 महिला विश्व कप T20 फाइनल में भारत ने किस देश को 9 विकेट से हराया। देखिए, जो अंडर 19 महिला वाला था T20 महिला विश्व कप T20, विश्व कप T20 जो है यानी कि 20 ओवर का जो है, इसका जो पहला संस्करण हुआ था, यानी कि फर्स्ट टाइम जब एडिशन हुआ था, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 2023 में हुआ था। और इसमें जो विजेता रहे थे, विजेता ये भी कौन रहा था, भारत रहा था। विजेता कौन रहा था, भारत रहा था। और उप विजेता जो रहा था, ये कौन रहा था, ये इंग्लैंड रहा था, इंग्लैंड था। उप विजेता कौन था, इंग्लैंड था। और जो आयोजन था, ये कहां पर हुआ था, आयोजन स्थल इसका दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया था। और इसमें जो कप्तान थी सैफाली वर्मा थी। कौन था, सैफाली वर्मा। जो कप्तान था ये कौन था, सैफाली वर्मा। ठीक, ये जो 2025 में हुआ है, 2025 में हुआ था, ये क्या है, दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है, दूसरा संस्करण है, जिसका आयोजन कहां किया गया था, मलेशिया में किया गया है। आयोजन कहां किया गया है, मलेशिया में किया गया है। इसका आयोजन कहां किया गया है, मलेशिया में जो है इसका आयोजन किया गया है। इसमें जो विजेता है ये कौन है, भारत है विजेता। ठीक है, भारत विजेता है। उप विजेता जो है ये कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। इसमें उप विजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। उप विजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत जीता है किस देश से, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। किसको, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। और इसमें भारत की तरफ से जो कप्तान है, भारत के जो कप्तान है, ठीक है, भारत के जो कप्तान है वो कौन है, देखिए कप्तान, इसमें पहले वाले में भारत के तरफ से कौन था, सैफाली वर्मा। बट इस बार भारत की कप्तान जो है ये कौन है, भारत की कप्तान जो है ये कौन है, निक्की प्रसाद। ठीक है, निक्की प्रसाद जो है, निक्की प्रसाद जो है ये कप्तान है। और दक्षिण अफ्रीका साइड से निक्की प्रसाद जो है ये कप्तान है। और दक्षिण अफ्रीका से जो है कायला रेनेके, कायला रेनेके, रेनेके, कायला रेनेके जो है ये क्या है, कप्तान है। ठीक है, इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो दिया गया ये गोंगाडी त्रिशा को दिया गया। गोंगाडी त्रिशा को दिया गया। 309 रन जो है इन्होंने कुल बनाया था। कितना, 300 रन बनाया था। और फाइनल में जो है इसी को प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया।
ठीक है। फाइनल में जो है प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। ठीक है। जो सबसे अधिक विकेट लिया है वो कौन है? सर्वाधिक विकेट जो है लिया है 17 विकेट, सर्वाधिक 17 विकेट किसने लिया है? वैष्णवी शर्मा ने, वैष्णवी शर्मा ने, इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया है। ठीक है। धोनी ने अपना पहला ओडीआई मैच जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है खेला था। एक ही ओलंपिक में जो है 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एक ही ओलंपिक में, ये कोर्स का बात कर रहा है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है। तो इसमें जो है एक खिलाड़ी कौन है? मनु भास्कर, मनु भास्कर। ये जो है कहां की रहने वाली है? झज्जर, झज्जर। और ये कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जो है, ठीक है, शूटिंग में व्यक्तिगत 10 मीटर में ही व्यक्तिगत यानी कि सिर्फ अकेले जो है, एंड मिक्स्ड, एक मिक्स्ड वाला यानी 2 व्यक्ति के साथ, एक अकेले 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में भी और व्यक्तिगत एंड मिक्स्ड इवेंट में जो है ब्रॉन्ज मेडल, दोनों में जो है ब्रॉन्ज मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स यानी कि कांस्य पदक जीता। ठीक है। और ये जो है ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है कौन? मनु भास्कर। ठीक है। मनु भास्कर को जो है, ये समझ में आ गया, ये मनु भास्कर जो है ये क्या हो गया कि केंद्रीय जहाज रानी, या हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बंदरगाह, बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय, एवं जल मार्ग मंत्रालय की जो है ब्रांड एम्बेसडर है, कि ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये मनु भास्कर है, बनाया गया है इसको। और ये जो विभाग, इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है। इसको जो है ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? मनु भास्कर को बनाया गया है। ये सभी क्या है? ये ओलंपिक में जो है खेलने वाली हैं। ये जितने भी आपको नाम देख रहे हैं ये सभी जो है 2024 के ओलंपिक में शामिल हुई थी, ओलंपिक में शामिल थी अलग अलग कैटेगरी से। ये लवलीना बोरगोहेन जो है ये क्या है? बॉक्सर है, ये बॉक्सर है, बॉक्सिंग में शामिल हुई थी। रमिता जिंदल जो है ये शूटिंग, मनु भास्कर भी क्या हो गया? शूटिंग। और ये पीवी सिंधु जो है ये क्या है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। झारखंड पर्यटन द्वारा स्काई डाइविंग महोत्सव 2025 का शुभारंभ जो है कहां पर किया गया था? तो स्काई डाइविंग महोत्सव का जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था ये
जो उद्घाटन है इसका, ये सोनारी एयरपोर्ट में जो है किया गया था। सोनारी एयरपोर्ट में किसके द्वारा? बाय पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा आपका, ये कला संस्कृति खेलकूद युवा मामलों के मंत्री सुदिव्य कुमार। सुदिव्य कुमार, सुदिव्य कुमार द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा जो है किया गया था। और ये कहां पर है? सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में है, ठीक है। दुमका को ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, एयरपोर्ट में ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। जो एयरपोर्ट का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा कहां पर? दुमका को। झारखंड के पतौड़ा झील को राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, यह किस अभयारण्य का हिस्सा है? तो पतौड़ा झील जो है ये कहां पर है? उधवा पक्षी विहार अभयारण्य है। तो पतौड़ा झील जो है उधवा पक्षी अभयारण्य का जो है हिस्सा है। और ये जो बनाया गया था 1991 में जो है इसको बनाया गया था। और ये जो है लगभग एरिया अगर पूछे तो 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 5 पॉइंट समथिंग यानी कि 5 से लेके 6 के बीच में आप सोचिए, ठीक है, उतना में ये जो है फैला हुआ है। अगर आप इसका एग्जैक्ट, बहुत पहले हमने बताया था, आप कमेंट कीजिएगा कितना है। तो 5 पॉइंट समथिंग एरिया में ये फैला हुआ है। और ये उधवा जो नाम पड़ा ना, महाभारत में एक पात्र थे, कृष्ण के मित्र थे उद्धव, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया। और ये जो है ये साहेबगंज जिला में पड़ता है। कहां पर? साहेबगंज जिला के उधवा में पड़ता है, उधवा जगह है। यहां पर आपको जो है साइबेरियन पक्षी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो है पक्षी यहां पर देखने को मिलेंगे। महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य जो है ये, इसको महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य भी कहा जाता है। महुआ टांड़ भी भेड़िया अभयारण्य बोला जाता है। ये भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है। भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है, ये है कहां पर? लातेहार जिला में है। कहां पर? लातेहार में है। इसको बनाया कब गया था? इसको 1976 में जो है बनाया गया था। 1976 में जो इसको बनाया गया था। दालमा अभयारण्य भी 1976 में बनाया गया था। ये जो है किसके लिए? हाथियों के लिए है, हाथियों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हाथियों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको संजय गांधी के द्वारा जो है, संजय गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था। कांग्रेस से है, संजय गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था। उद जो है घाटन, उद्घाटन किया गया था। संजय गांधी द्वारा जो है इसको उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन इसका किया गया था। लावालौंग अभयारण्य, ये झारखंड का दूसरा बड़ा अभयारण्य है, दूसरा बड़ा अभयारण्य है, ठीक है। और ये कहां पर है? चतरा में है। लावालौंग अभयारण्य जो है कहां पर है? चतरा में है। कब बनाया गया था? 1978 में बनाया गया था।
1978 में जो है बनाया गया था। आप सबका जो है एरिया कमेंट कीजिए कि एरिया कितना है, और अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड राज्य में ललमटिया डैम कहां पर है। तो झारखंड में जो ललमटिया डैम आपका है ये लातेहार में है। ललमटिया डैम कहां पर है? लातेहार में है। इसके अलावा यहां पर जो है बेलवा डी डैम है, बेलवा डी डैम है, बेलवा डी डैम है, फिर मंडल डैम है, ठीक है, बेलवा डी डैम है, मंडल डैम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मंडल डैम जो है उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना का जो है हिस्सा है। तो ललमटिया डैम, बेलवा डी डैम ये सभी आपको कहां देखने को मिलेगा? ये कहां पर है? लातेहार में है। इसके अलावा जो है देखिए लातेहार हो गया। अब लातेहार की अगर हम बात करते हैं तो लातेहार जो बनता है, लातेहार जो है ये किसका हिस्सा है? पलामू प्रमंडल का, पलामू प्रमंडल का हिस्सा है लातेहार। लातेहार इसको बनाया गया था कब? 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को पलामू प्रमंडल से अलग करके, पलामू से अलग करके, पलामू से अलग करके, पलामू से अलग करके जो है इसको बनाया गया था। और ये जो था झारखंड गठन के बाद पहला जिला, झारखंड गठन के बाद पहला जिला था, झारखंड गठन के बाद पहला जिला बना था ये, ठीक है। इसमें अगर अनुमंडल की बात करेंगे, अगर पूरे झारखंड में देखा जाए तो कितना अनुमंडल है? कुल जो है पूरे झारखंड में 45 अनुमंडल है, ठीक है। और इसमें जो है 2 अनुमंडल आपको देखने को मिलेगा। कितना? 2। एक तो लातेहार हो गया और प्लस इसके साथ ही जो है महुआ टांड़, महुआ टांड़ ये भी क्या है? अनुमंडल है, ठीक है। महुआ टांड़ क्या है? अनुमंडल है। देखिए झारखंड में जो है कुल प्रखंड कितने हैं? 264। 264। 264वां प्रखंड है ये कौन है? सरयू प्रखंड है। सरयू ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि लातेहार जिला का है, लातेहार जिला से है। 264वां प्रखंड जो है ये कौन सा है? सरयू प्रखंड है। अगर बोला जाएगा कि सबसे अधिक प्रखंड की संख्या कहां है तो क्या हो जाएगा? पलामू में कुल 21 प्रखंड है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट किसका है? गढ़वा। इसमें जो है कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 30 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर जो है बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा। यहां पर जो आपको वाटरफॉल अगर बोलेंगे तो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है ये यहीं पर देखने को मिलेगा, बूढ़ा घाघ, ठीक है। इसको लोध घाघ भी बोलते हैं। किस नदी पर है ये? बूढ़ा नदी पर है, बूढ़ा नदी।
जो कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी। तो आपको याद रखना है कि यदि पहले बूढ़ा ऑप्शन में तो बूढ़ा को मारेंगे, ठीक है, नंबर 1 प्रेफरेंस इसको, ये नहीं है तो नंबर 2 किसको, उत्तरी कोयल को दे देंगे क्योंकि उसी की सहायक नदी है। यहां पर को इसके अलावा जो है आपको अपर एवं लोअर घाघरी देखने को मिलेगा, अपर और लोअर घाघरी देखने को मिलेगा, अपर घाघरी लोअर घाघरी। फिर आपको सुकई सुकई देखने को मिलेगा। फिर मिर्चैया, डाटम पाटम, डाटम पाटम, डाटम पाटम देखने को मिलेगा। कांति वाटरफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। गौतम घाघ फिर देखने को मिलेगा, गौतम घाघ, गौतम धारा नहीं, गौतम घाघ, गौतम घाघ ये है। गौतम धारा राड़ू नदी पर है, इसको जोना वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। कहां है, रांची में है गौतम घाघ। फिर इंदिरा हो गया, फिर मिर्चैया हो गया, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे लातेहार में। साहेबगंज में एक वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, बताइए साहेबगंज में कौन सा वाटरफॉल है। साहेबगंज में यहां पर पता है ना, शिवगादी धाम है, शिवगादी धाम है, यहीं पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा अजय नदी पर, अजय नदी पर, ठीक है। अजय नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, अजय नदी में जो है कौन सा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। बताइए। ये आप बताइएगा कि अजय नदी पर यह जो है, देखिए अजय नदी पर जो है आपको मोती झरा जलप्रपात देखने को मिलेगा, मोती झरा, मोती झरा जलप्रपात, मोती झरा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। कोडरमा में आपको देखने को, सतगावा में कौन सा जलप्रपात देखने को मिलेगा, पेट्रो वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इसको भारत की अबरक नगरी भी कहा जाता है, भारत की अबरक नगरी, ठीक है। भारत की अबरक नगरी किस अबरक के लिए, रूबी अबरक के लिए, रूबी अबरक, ठीक है, गुलाबी कलर का होता है। गिरिडीह जो है, यहां पर जो है आपको कौन सा डैम देखने को मिलेगा, बताइए। ये जो है गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ पहाड़ी है, जहां पर आपको समेत शिखर देखने को मिलेगा, सबसे ऊंचा। ये एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है, ये क्या है, एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है, समेत शिखर, जिसकी हाइट कितना है, 1365 मीटर 4478 फीट, ठीक है। इसको जो है 23वें तीर्थंकर के नाम पर रखा गया था, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया था। इसको जो है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, जैन धर्म का मक्का। इसी के तलहटी में जो है मधुवन है, ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड मधुवन है तलहटी में।
इस पारसनाथ पहाड़ी के नीचे में जो है ये मधुवन कहाँ है, गिरिडीह में आपको देखने को मिलेगा। गिरिडीह में जो है मुर्गी, अभी हमने बताया कि मुर्गी शोध संस्थान देखने को मिलेगा, शोध संस्थान, मुर्गी पालन शोध संस्थान देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कोडरमा और गिरिडीह जो है ये दोनों निचला हजारीबाग क्षेत्र का हिस्सा है, निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है, जो समुद्र तल से जो है लगभग कितना है, समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है बताइए, इसकी हाइट जो है समुद्र तल से कितना है, देखिए। और निचला हजारीबाग पठार जो है ये लगभग, हजारीबाग पठार की बात करेंगे तो हजारीबाग पठार जो है ये दो भाग में है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे ऐसे करके रांची का, ठीक है, रांची का, तो ये मान लीजिए है ये वाला हिस्सा, ये राजमहल वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो यहां से हजारीबाग को जो है दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में। ठीक है। इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह और इस तरह, ये इस तरह करके मान लीजिए। ठीक है। इस तरह करके, और ये जो है बीच से हम दे दिए, और ये क्या हो गया, ये निचला हो गया, और ये क्या हो गया, ऊपरी हो गया। तो आपको दोनों जो है कोडरमा और गिरिडीह यहां देखने को मिलेगा। तो ये देखने में लग रहा है ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है, लेकिन इसका हाइट के बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि ऊपरी का जो हाइट है ये ज्यादा है और निचला का जो हाइट है ये क्या है, कम है। तो यही आपको बताना है कि हाइट जो है उसका कितना है ऊपरी हजारीबाग पठार का, और नीचे वाला का जो है कितना हाइट है निचला हजारीबाग पठार का। बताइए। अगर आप राजमहल पहाड़ी का बात कीजिएगा तो राजमहल पहाड़ी का जो हिस्सा भाग है वो लगभग 150 से 300 मीटर है। कितना है, 150 से 300 मीटर जो है इसका ऊंचाई है। और इसमें अगर पूछिएगा कि पूरे छोटा नागपुर पठार, जहां पर झारखंड है, जिसको झारखंड भी हम कह सकते हैं, झारखंड छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, तो पूरा छोटा नागपुर पठार का अगर ऊंचाई की हम बात करेंगे तो ये लगभग जो है कितना है, 760 मीटर है। कितना है, 760 मीटर है। तो देखिए इसकी हाइट जो है लगभग कितना है, 600 मीटर है। ऊपरी हजारीबाग पठार का जो हाइट है ये 600 मीटर है और ये रांची पठार के इक्विवेलेंट है। रांची पठार का जो है इक्विवेलेंट है, इसका भी हाइट जो है 600 मीटर है। और निचला हजारीबाग पठार की बात करेंगे तो 450 मीटर है। इधर आपका जो है पाट का क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा। पाट यानी कि समतल भूमि, पाट का क्षेत्र सबसे ऊंचा भूभाग है। ये जो है सबसे ऊंचा भूभाग है, सबसे ऊंचा भूभाग है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो आपको 900 मीटर देखने को मिलेगी। कितनी, 900 मीटर जो है देखने को मिलेगी। तो ये दोनों जो है निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है। ठीक है, किसका है, निचला हजारीबाग पठार का जो है हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष की गई। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय बहुत ही फेमस स्कूल है और इसकी स्थापना 1954 में किया गया और किस दिन 15 नवंबर 1954 में। इसके जो प्रथम प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, ये कौन थे? इसका जो प्रथम प्रिंसिपल थे ये कौन थे? चार्ल्स नेपिनियर, चार्ल्स नेपिनियर, चार्ल्स नेपिनियर। चार्ल्स नेपिनियर इसके प्रथम जो है कौन थे? प्रिंसिपल थे। ठीक है, बस इसमें यही याद रखना है। अब नेतरहाट की बात करेंगे। नेतरहाट तो ये जो है क्या है? पाट का क्षेत्र है, पाट क्षेत्र है और ये जो है सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। और इसकी अगर ऊंचाई बोला जाएगा, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है और इसकी ऊंचाई अगर बोला जाएगा तो ये जो है कितना ऊंचा है? ये जो है ये कितना ऊंचा है? तो 3696 फीट और 1128 मीटर, 1128 मीटर सबसे ऊंचा पार्ट है और 3696 फीट में अगर बोला जाए तो इतना जो है फीट है। दूसरा में जो है गणेशपुर है, ऊंचा पार्ट गणेशपुर है दूसरा में। तीसरा में जो सबसे ऊंचा पार्ट है ये क्या है? जनीरा है, जनीरा। ये सभी जो है वहीं का हिस्सा है। दूसरा जो है पार्ट सबसे ऊंचा गणेशपुर, तीसरा जो है ये जनीरा हो गया। ठीक है, तो नेतरहाट का अगर अलग अलग नाम है नेतरहाट, और नेतरहाट में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा जो है ये नेतरहाट में है, सबसे अधिक वर्षा। और इसको जो है इसका अगर उपनाम की बात करें तो इसको जो है क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी, रानी के नाम से जाना जाता है। फिर पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है, पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। फिर इसके अलावा जो है इसको उगते और सूर्योदय सूर्यास्त का स्थल बोला जाता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। ठीक है, स्थल के लिए बोला जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसको क्या बोलते हैं? मंगोलिया पॉइंट, मंगोलिया पॉइंट, मंगोलिया पॉइंट। ठीक है, ये मंगोलिया पॉइंट है और ये जो है सूर्योदय और सूर्यास्त यहां पर सबसे अधिक अच्छा से देखा जा सकता है। ये मंगोलिया पॉइंट जो है यहां पर एक अंग्रेज लड़की मैग्लोनिया और एक चरवाहा लड़के की प्रेम कहानी जो है प्रसिद्ध है। यहां पे दोनों जो है कूदकर यहां से जान दे दिए थे, तो यहीं पर पॉइंट है मंगोलिया पॉइंट। कहां पर है? यहीं पर बसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है एक वारफेयर स्कूल भी है जिसको क्या बोलते हैं? जंगल, जंगल वारफेयर, वारफेयर, जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट, जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है हिंदी में ही, जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट। इसके अलावा जो है यहां पर क्या है? सी
CIATS, सेट्स, ठीक है, CIATS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कि सेंट्रल काउंटर काउंटर इंसर्जेंसी सर्जेंसी एंटी टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट, ठीक है, काउंटर इंसर्जी टेररिस्ट स्कूल। ये भी कहाँ है? नेतरहाट में, नेतरहाट में है, ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। तो ये कब बना था? 15 नवंबर 1954 को। फिर आइए झारखंड का एकमात्र जिला जहां के भौगोलिक क्षेत्रफल का 50% से अधिक जो है ज्यादा वन आवरण है। तो ये 2023 का जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चन है। ये जो है 18वां सर्वेक्षण है, 18वां जो है डेटा है, 18वां जो है ये क्या है? डेटा है। 18 जो है रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये कहां होगा? लातेहार में होगा। तो ये जो है 55% है। कितना है? 55% है। अगर हम बोलें पूरा पूरा तो 55.54% है, 55.54% है, 55.54% है, ठीक है। और अगर हम बोलें तो सर्वाधिक परसेंट वन आवरण वाला ये जिला है, ठीक है। ये जो है सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण वाला जो है जिला है। सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण यानी कि वन आवरण वाला जिला कौन सा है? ये जो है सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण वाला जो है आपको जिला है, ठीक है।
तो देखिए यहां पर क्या हो गया, हमने कहा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लातेहार जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक वन आवरण वाला ये जो है दूसरा जिला है। प्रतिशत की बात अगर करेंगे, सर्वाधिक वन आवरण वाला दूसरा जिला है, लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण अगर बोलेंगे, प्रतिशत वन आवरण बोलेंगे, आवरण वाला जो है पहला जिला हो जाएगा, वाला पहला जिला हो जाएगा, पहला जो है जिला हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वन आवरण वाला पहला जिला जो हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, लातेहार। और सर्वाधिक वन आवरण वाला से प्रतिशत नहीं दें तो ये दूसरा जिला हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है अति सघन वन वाला सबसे अति सघन वन वाला जिला है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, अति सघन वन वाला जिला है ये। अति सघन वन में ये क्या है, पहला स्थान है, इसका क्या है, पहला स्थान है। यानी सबसे ज्यादा जो है अति सघन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, ये कहां पर है, लातेहार में है। इसके अलावा जो मध्यम सघन वन है, यानी कि मध्यम सघन वन भी में जो है, ये कितना रैंक है इसका, मध्यम सघन वन में जो है ये दूसरा स्थान है, इसका दूसरा स्थान जो है इसका है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो गया। पश्चिमी सिंहभूम जो है, अगर 2023 या 21 का भी रिपोर्ट देखें तो ज्यादा कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। तो ये जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो है जिला कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है। ये जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, वन क्षेत्रफल वाला जिला ये कौन हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया। ठीक है, और सबसे कम अगर बोला जाए ना परसेंट वन आवरण जो है, सबसे कम कहां पर है, देवघर में है। सबसे कम जो है ये कहां है, देवघर में भी है। ठीक है, सबसे कम जो है कहां पर है, देवघर में है। देखिए अगर 2023 का रिपोर्ट देखेंगे तो यहां पर जो है 2023 के रिपोर्ट में जो है, अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है 2023 में, जो झारखंड का वन क्षेत्रफल कितना है, 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर, 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में देखें तो 29.81% है। और 2021 में अगर देखें तो यही 29.76% है। तो कितना हो गया, ये जो है घट गया 0.05% का जो है ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है ये 2023 के रिस्पेक्ट में। ये 2023 में इतना परसेंट था और 2021 में इतना परसेंट था। जो डिफरेंस है ये इंक्रीमेंट में 0.05 जो है इंक्रीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि
अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो झारखंड से जो है सलीमा टेटे, इनको जो है 2024 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड जो है 2024 में इनको दिया गया है और ये जो है अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली जो है पहली झारखंड की महिला है और ये जो है भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी है। हॉकी टीम की कप्तान है और किसको रिप्लेसिंग सविता पुनिया। सविता पुनिया पहले थी, बाद में जो ये बनी है, ठीक है, सविता पुनिया। और ये कहां की रहने वाली है? सिमडेगा की। ये कहां की रहने वाली है? सिमडेगा की, ठीक है। सिमडेगा में बहुत अधिक हॉकी खिलाड़ी है, इसलिए इसको जो है उपनाम दिया गया है नर्सरी ऑफ हॉकी। नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है। नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से सिमडेगा को जाना जाता है। और सिमडेगा को जो है झारखंड गठन के बाद आप तीसरा जिला बोल सकते हैं। 30 अप्रैल 2001 को जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो हो गया। अब अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे। अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे, अर्जुन अवार्ड का। तो पहले जो था, पहले सर्वोच्च खेल रत्न था। सर्वोच्च खेल रत्न, सर्वोच्च खेल रत्न जो है ये माना जाता था। बट बाद में क्या हुआ, बट जो है अब ये दूसरा है। बट अब जो है दूसरा सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है। ये खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार है। ये पहले जो है सर्वोच्च था, बट अब जो है ये दूसरा है। तो सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च खेल अवार्ड कौन है, पुरस्कार कौन है? तो ये हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जयपाल सिंह ध्यान चंद जो है खेल रत्न अवार्ड। ये क्या है? मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी खिलाड़ी थे, तो इन्हीं के नाम पर इसको जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाने लगा है, ठीक है। तो अभी जो है अर्जुन अवार्ड जो है दूसरा सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है। पहले ये सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड था। ये बस आपकी जानकारी के लिए याद रखना है कि अब जो है ये दूसरा खेल रत्न अवार्ड है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? निक्की प्रधान। ये जो थी झारखंड की फर्स्ट फीमेल है महिला ओलंपिक में खेलने वाली। ओलंपिक, ठीक है, झारखंड की पहली महिला ओलंपिक खेलना, ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट करने वाली जो है निक्की प्रधान पहली महिला खिलाड़ी है। और ये कहां से? खूंटी से बिलोंग करती है। कहां से? खूंटी से बिलोंग करती है। ऐसा करने वाली जो है, देखिए महिला वर्ग में ये तो पहली है, ठीक है, महिला वर्ग में पहली है। बट झारखंड से ओवरऑल 6th खिलाड़ी है। कहां पर? ओलंपिक खेलने वाली 6 खिलाड़ी ओलंपिक में, ओलंपिक खेलने वाली। बट
ये पहली महिला है, महिला अगर बोला जाए तो पहली महिला है, और ओवरऑल बोली जाए तो छठे खिलाड़ी है। संगीता कुमारी जो है ये भी क्या है, ये सभी जो है हॉकी से रिलेटेड है, जितने भी चारों है ना हॉकी से रिलेटेड है। और पुष्पा प्रधान जो है ये खूंटी से है, ये कहां से, खूंटी से, और ये कहां से है, सिमडेगा से है। ये कहां से है, सिमडेगा से, और ये कहां से है, खूंटी से है। ठीक है, और दोनों के जो है हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहां थी? रामगढ़ राज्य की जो अंतिम राजधानी है वो कहां पर है? देखिए, प्रथम अगर राजधानी की बात की जाए तो ये कौन था, सिसिया था। ये प्रथम राजधानी है जिसको बागदेव सिंह द्वारा बनाया गया था, बागदेव सिंह। और ये जो है रामगढ़ राज्य के संस्थापक हैं, रामगढ़ राज्य के संस्थापक। 1368 ईस्वी में बनाया था, प्रथम राजधानी बनाया था। बादाम को जो है हेमंत सिंह के द्वारा, ठीक है, हेमंत सिंह ने राजधानी बनाया था बादाम को। बादाम को जो है हेमंत सिंह राजधानी बनाया था, रामगढ़ की राजधानी, रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था हेमंत सिंह ने। फिर तेज सिंह ने जो है इचाक को राजधानी बनाया, तेज सिंह द्वारा इचाक को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था। और पद्मा जो है ये गलत है, पद्मा जो है ये अंतिम राजधानी है, पद्मा जो है ये अंतिम राजधानी है। यहां का जो सबसे शक्तिशाली था राजा दलेल सिंह, ठीक है, ये रामगढ़ राज्य का सबसे शक्तिशाली था, रामगढ़ राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था, शक्तिशाली राजा था, ठीक है, राजा था। और इसकी जो राजधानी थी ये कहां थी, रामगढ़ थी। राजधानी कहां थी, रामगढ़ थी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से किस राज्य का राज्य जो चिन्ह था कपिला गाय की पूंछ या चंवर था, तो ये कौन हो जाएगा, पंचेत। ठीक है, पंचेत। इनमें से किस, ये जो है हमने क्या पंचेत डैम के बारे में पढ़ा है ना, तो ये मानभूम क्षेत्र का हिस्सा था। ये कहां था, मानभूम यानी धनबाद वाला क्षेत्र था पंचेत। ठीक है, मानभूम क्षेत्र का हिस्सा था। तो पंचेत का जो राज्य चिन्ह था ये कपिला गाय का जो है पूंछ था। और इस पंचेत में जो है, पंचेत राज्य के राजाओं को जो है गोमुखी राजा कहा जाता था। राजाओं को गोमुखी, जो पंचेत राज्य है उसमें राजाओं को क्या कहा जाता था, गोमुखी राजा कहा जाता था। ठीक है, गोमुखी राजा जो है कहा जाता था, गोमुखी राजा जो है इसको कहा जाता था। पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा जो है कहा जाता था। और मानभूम का जो सबसे शक्तिशाली राज्य है ये कौन सा था, ये पंचेत ही था। ठीक है, तो ये जो है मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली राज्य, मानभूम क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राज्य क्या था,
ये पंचेत था। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर यहां पर देखिए क्या है, खड़गडीहा है। यहां पर क्या है, खड़गदिया है। खड़गडीहा जो है इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो खड़गडीहा की स्थापना जो है 15वीं शताब्दी में किया गया था। 15वीं शताब्दी में हंसराज देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा, हंसराज देव के द्वारा, हंसराज देव द्वारा किया गया था। और ये जो है हंसराज देव, ये अगर पूछा जाए कहां के निवासी थे, तो ये दक्षिण भारत के जो है निवासी थे। कहां के, दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के आदमी थे, साउथ इंडिया के थे। ठीक है, साउथ इंडिया के रहने वाले थे। हंसराज देव जो है ये खड़गडीहा के जो है इसका निर्माण किया था। ठीक है, रामगढ़ राज्य तो हो गया, तो इतना ही दो इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट है, तो ये दामोदर बराकर नदी घाटी के निकट है। तो बराकर नदी जो है ये कहां से, हजारीबाग के कहां से निकलता है बताइए, हजारीबाग के जो है हजारीबाग से निकलती है। ये हमने कहा था हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। ठीक है, हजारीबाग के पद्मा से जो है इसका निकलता है बराकर नदी। और इसका जो मुहाना है ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी। और दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये कौन, बराकर नदी। यहां पर जो आपको तिलैया डैम देखने को मिलेगा, तिलैया डैम ऑलरेडी ये बता चुका हूं, मैथन डैम। ठीक है, और इसी नदी के किनारे पर जो है कल्याणेश्वरी मंदिर है, कल्याणेश्वरी मंदिर है, कल्याणेश्वरी मंदिर है इसी नदी के किनारे। ये क्या है, एक शक्तिपीठ है। ठीक है, ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी जो है ये झारखंड, वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा गवर्नमेंट की परियोजना है। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट की जो है परियोजना है। यहां पर बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, जैसे क्या है, चांडिल डैम है, ये सरायकेला खरसावां पे है, गोलू डी डैम है पूर्वी सिंहभूम में। फिर गोलू डी डैम, गेतलसूट डैम है, ठीक है। तो गेतलसूट डैम जो है आपको कहां देखने को मिलेगा, ये रांची में देखने को मिलेगा। ठीक है, रांची में देखने को मिलेगा, रांची। और ये जो स्वर्ण नदी घाटी परियोजना है ये विश्व बैंक की मदद से बनाया गया है। कोयल नदी घाटी में आपको मंडल डैम देखने को मिलेगा, मंडल डैम, मंडल डैम। निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना SPIADA इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें 5 जिला शामिल है। ठीक है, 5 जिला शामिल है एक्सेप्ट पाकुड़ को छोड़ के, एक्सेप्ट पाकुड़ यानी कि पाकुड़ नहीं है तो क्या है,
इसमें आपको दुमका है, देवघर है, गोड्डा है, साहेबगंज है, जामताड़ा है। साहेबगंज, जामताड़ा है। कौन नहीं है? पाकुड़ नहीं है। सबसे नया इंडस्ट्रियल है, सबसे नया है। सबसे नया जो है ये स्पाइडा ही है। ठीक है, सबसे पुराना जो बोलेगा, सबसे पुराना, तो ये क्या है? बियाडा है। ठीक है, यानी कि बोकारो। सबसे बड़ा अगर बोला जाएगा, सबसे बड़ा जो बोला जाएगा, ये तो बियाडा हो गया। और सबसे बड़ा जो है ये रांची वाला होगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो होगा ये कौन सा होगा? जिसके अंतर्गत रांची आता है। ठीक है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार जो है सबसे मजबूत चट्टान से बना है, जो कौन सा हो जाए? पायरोक्सी ग्रेनाइट। तो पारसनाथ पहाड़ी भी जो है, पारसनाथ, ये निचला हजारीबाग पठार का हिस्सा है, तो पारसनाथ पहाड़ी भी पायरोक्सी ग्रेनाइट का बना हुआ होगा। चूना पत्थर की अधिकता आपको जो है, बॉक्साइट की अधिकता जो है, ये बॉक्साइट जो है बेसाल्ट चट्टानों में देखने को मिलेगा। बेसाल्ट चट्टानों में बना देखने को मिलेगा, बेसाल्ट चट्टानों में देखने को मिलेगा। तो ये जो है राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी प्लस जो है पाट का क्षेत्र में ये मिलेगा, पाट का क्षेत्र में ये मिलेगा। ठीक है, फिर दक्कन का पठार, तो इसको चूना पत्थर जो है ये अधात्विक खनिज का भंडार किसको बोलते हैं? अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा अधात्विक खनिज, ये किसमें देखने को मिलेगा? ठीक है, देखिए ये चूना पत्थर जो है औद्वातिक खनिज का आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो जानकारी है आपको चट्टान वाले से मिलेगा कि किस चट्टान में है। जैसे लौ अयस्क का श्रृंखला किसको बोलते हैं? धारवाड़ क्रम की जो है चट्टानों को बोला जाएगा। किस क्रम की चट्टान को बोला जाएगा? धारवाड़ क्रम की जो है चट्टान को बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये कहां पर देखने को मिलेगा? विंध्यन क्रम की चट्टान को, विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान को। ठीक है, तो विंध्यन क्रम के चट्टान जो है लगभग जो है आपको इस साइड देखने को मिलेगा, यहां पर। ठीक है, ये जो है विंध्यन क्रम का चट्टान मिलेगा देखने को। लौ अयस्क की श्रृंखला ये किसको बोलते हैं? ये जो है वेस्ट सिंहभूम प्लस ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धात्विक खनिज का भंडार इसको बोला जाता है लौ अयस्क।
और ये जो है धारवाड़ के क्रम को, धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ चट्टाने वो जो है लौह की श्रृंखला बोला जाता है। फिर आया बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था? ये जो है आपको तीसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था। माराफारी बोकारो, माराफारी बोकारो में स्थित है ये। अंडर सेल के अंतर्गत कार्यरत है, अंडर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर है सेल के। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। रेशम उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड का कौन सा देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाली तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है कुजरी तेल बोला जाता है। क्या? कुजरी तेल। ठीक है। साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को क्या बोला जाता है? कुजरी तेल बोला जाता है। और साल जो है वृक्ष हमारे राज्य का यानी कि झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है, राजकीय जो है वृक्ष है साल वृक्ष। इसको क्या बोलते हैं? सौरिया रोबस्टा, रोबस्टा, सौरिया रोबस्टा जो है ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। सौरिया रोबस्टा जो है इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। झारखंड के कुल लाभ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? जो ला है, देखिए ला है, लाभ नहीं, यहां पर लाह उत्पादन होगा। ठीक है, लाह उत्पादन। झारखंड में जो लाह उत्पादन है इसमें सर्वाधिक लाह उत्पादन में भी जो है जो सर्वाधिक योगदान है ये किस किस्म का? अगहनी, जेठवी, बैसाखी, कतही। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैसाखी लाह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैसाखी लाह जो है इसमें सर्वाधिक योगदान है झारखंड में। तो ला अनुसंधान केंद्र जो है, ला अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर है? ये नामकुम रांची में है, नामकुम रांची में, नामकुम रांची में। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स जो है ये कहां पर? इसका नामकुम रांची में इसका अनुसंधान केंद्र है। ऋग वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुंडरिक देश महाभारत में बोला जाता था, पुंडरिक देश महाभारत में बोला जाता था। ठीक है। तो इसके साथ ही जो है 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये समाप्त हो गए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है जरूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।